अतीक एक माफिया थे। हाँ। और माफिया का अंत जो होता है वो इसी प्रकार होता है जैसे हुआ। जी। एक माफिया जब पैदा होता है हाँ। तो उसके नाम की एक गोली बन जाती है। वो गोली अब चाहे उसको किसी पुलिस वाले ने मारी हो और चाहे किसी अपराधी ने मारी हो, लेकिन गोली से ही मरता है वो। तमाम हिसाब देख लीजिए, जितने भी हिस्ट्री में रहा है सब देख लीजिए, अपराधी गोली से ही मारा गया है। ठीक है। दूसरी बात ये जो इसको सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की जा रही है, ये सरासर गलत है। इसका सांप्रदायिक रूप देना के मैं बिल्कुल विरोध में हूँ। अहमद ने खुद कहा था कि मेरी जब हत्या होगी तो उन्होंने कहा था या तो मुझे एनकाउंटर में मारा जाऊंगा, पुलिस मारेगी, या तो मेरे बीच का ही कोई व्यक्ति होगा। कि ये तो सभी अपराधी जानते हैं कि उनकी मौत कैसे होनी है। ये कोई आकाशवाणी उन्होंने नहीं करी है। ये तो सभी जानते हैं कि गलत किया तो गलत तरीके से मारा जाऊंगा मैं। तो अतीक का जो जन्म हुआ ना, तो मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ, मैं प्रयागराज से रहा हूँ, बचपन देखता आ रहा हूँ। अतीक ने सर्वप्रथम जो अपराध मेरे नॉलेज में किया था तो वो चांद बाबा किया था। चांद बाबा एक बहुत निहायत शरीफ व्यक्ति, बदमाश जरूर था लेकिन गरीबों का मसीहा था वो। उसका मर्डर किया उन्होंने। उसके मर्डर के बाद जग्गा का मर्डर किया। वहां से अतीक चकिया बन गए। उसके बाद इन्होंने फिर, अगर मैं उसके पहले थोड़ा जाऊं तो आपको मैं इनके इतिहास वहां देता हूं जहां से ये ABCD सीख रहे थे। इलाहाबाद में, प्रयागराज में एक एरिया है सूबेदारगंज। आप जब चौफटका से सूबेदारगंज की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पे एक कुआं था, वहाँ पे एक माल गोदाम भी था। तो वहाँ पे ये बैठते थे और बैठ करके वहाँ पर से रात में गुजरने वाले लोगों से लूटपाट हुआ करती थी। ये इनका पहला स्टेप था। उसके बाद फिर चांद बाबा का मर्डर, जग्गा का मर्डर, फिर अनगिनत कोई गिनती नहीं है। ठीक है। उसके बाद अब ये क्या करते हैं, इन्होंने किसी से मान लिया कि 10 रुपए लूट लिए, 10 रुपए में 10 पैसे गरीबों में बांट दिया। तो जो 10 पैसे गरीब ने पाया वो उनके लिए मसीहा हो गया। जो 9 रुपए 90 पैसे वाले जिनके लुटे हैं, 10 रुपए लुटे हैं, तो वो तो भुगतभोगी हैं। तो उनके पर क्या बीत रही है। अब किसी का कोई चीज ले लिया धमका करके। एक वक्त था कि अतीक की निगाह से लोग डरते थे जी। और एक वक्त ये भी आया कि अतीक को बोतल खींच के लोग मार रहे थे जी। तो समय का जो चक्र है ना वो घूमता रहता है, पहिया घूमता रहता है। अब महाभारत की आप देख लीजिए, महाभारत में सत्य और असत्य के मामला था सारा। ठीक है। भीष्म पितामह का इसका जीता जाता रूपांतर रहे, किस तरह हमारे जी 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 जी। तो अब कृष्ण भगवान ने किसका साथ दिया, जिसके पास कुछ नहीं था, और जिसके पास सब कुछ था वो युद्ध हार गया। तो डिपेंड करता है कि जो व्यक्ति अपराधी है तो अपराधी के साथ जो हुआ सही हुआ या गलत हुआ। तो अपराधी का मतलब है गलत करोगे तो गलत भुगतोगे। जो कल हुआ परसों घटना हुई वो अकल्पनीय है। मैं मानता हूं कि इसमें थोड़ा फेलियर रहा है, लेकिन फेलियर यहाँ पे शासन प्रशासन का नहीं रहा है, बल्कि ये अकल्पनीय चीज थी। कल्पना नहीं की सकती थी कोई इस तरह करेगा। सुरक्षा में कोई कमी नहीं थी कहीं से। और जो भाजपा सरकार, खुद ये जो लोग कह रहे भाजपा सरकार ने करा दिया, महाराज ने करा दिया, तो ये गलत है। कभी भी कोई व्यक्ति अपने को इल्जाम ले नहीं जाएगा। यहाँ देखना ये है इससे फायदा किसको पहुंच रहा है। और अभी जैसा कि आज मीडिया में देखने को मिला कि अतीक ने एक चिट्ठी जो है सुप्रीम कोर्ट में भेजी थी, तो अब वो चिट्ठी खुलेगी उसमें नाम किसका आता है। और अतीक भी जब अपने अंतिम समय में कुछ कहना चाह रहा था लेकिन वो कह नहीं पाया। मिट्टी में मिल हाँ, वो कह नहीं पाया। तो अब उसका क्या मतलब निकलता। और दूसरी बात देखिए, अतीक हो या अशरफ हो, अब मैं आपको बताऊं 17 जनवरी 2007 की बात, प्रयागराज में करेली एरिया है। करेली 95% मुस्लिम क्षेत्र है, जहाँ वहाँ पर रात को एक मदरसे में कुछ लोग दरवाजा कुंडी खटखटाते हैं। जब कुंडी खोली जाती है तो 3-4 लोग वहाँ खड़े होते हैं। वो अंदर घुसते हैं। अंदर लड़कियों का हॉस्टल भी था। वहाँ जाकर के 2 नाबालिग बच्चियों को उठा के ले जाते हैं और रात भर नदी किनारे उनके साथ गैंगरेप होता है। सुबह उनको लाके हॉस्टल मदरसे के गेट पे फेंक देते हैं। FIR दर्ज नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है, किसका संरक्षण होता है उस पर? उस समय सांसद थे अतीक अहमद, विधायक था अशरफ। ठीक है। तो किसी तरह का कोई FIR दर्ज नहीं होती है। मायावती का हस्तक्षेप होता है, बहुत दबाव होता है तो FIR दर्ज होती है। उसके बाद 5 बेगुनाह लोगों को उठाया जाता है, जिसमें कि रिक्शे वाले होते हैं और दर्जी होते हैं। उनको फंसा दिया जाता है। अतीक और अशरफ खामोश रहते हैं, सिर्फ उनको बचाव करते हैं जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे और आज तक वो लोग बचे हुए हैं। और लड़कियां जो थी वो मुस्लिम थी। लड़कियां मुस्लिम थी। तो जो कि जैसे कि इस्लाम में है, इस्लाम में जिना हराम है। हराम का बहुत अहमियत है इस्लाम धर्म के अंदर। आपने बेकसूर गरीब लड़कियों का साथ दुष्कर्म करवाया, आपने उनको बचाया नहीं, बल्कि आपने घर वालों पर दबाव बना करके उनका मुंह बंद करा दिया। तो ये तो सरासर गलत है। गलत करोगे तो गलत भुगतोगे। तो जो हुआ ठीक है, इसमें किसी को कोई वो नहीं है। और अपराध का अंत जो होता है वो अपराध से ही होता है।
मगर ये जो चीजें चल रही हैं कि वहाँ इनकाउंटर, जो इसके समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि पुलिस वाले अशरफ का तो इनकाउंटर कर देता है, मगर जो ये मारने वाले थे वहाँ देखा जा रहा था तमाशा। देखिए तमाशा देखा है। अब हम आप यहाँ खड़े हैं, हाँ। अगर मान लिया हमारे से ये 4 बॉडीगार्ड हैं, हाँ। अगर अचानक से कोई आके यहाँ पे फायर कर दे हाँ। तो इनको कुछ समय लगेगा। टोटल पूरा ये केस 40 सेकंड अंदर हो गया। 40 सेकंड होता क्या है, 20 सेकंड में फायर हो खत्म हो गया, 20 सेकंड एक्स्ट्रा। जब तक उन्होंने समर्पण कर दिया, समर्पण करने वाले को पुलिस फायर नहीं करती है। आपने समर्पण कर दिया तो पुलिस पूरी फायर क्यों करेगी? ये फायर कर देती, कहते ये योगी जी के आदमी थे और उसको जो है इसलिए गोली मार दी किसको। तो मतलब चित भी मेरी पट भी मेरा, ना खाते बनता है ना बोलते बन रहा है। तो ये तो गलत बात, ये तो पॉलिटिक्स वाली बात है। सबसे ज्यादा अगर इस हत्याकांड से किसी को फायदा पहुंचा है तो वो फायदा पहुंच रहा है समाजवादी पार्टी को, और वो फायदा पहुंच रहा है बहुजन समाज पार्टी को। तो इसकी जांच होनी चाहिए कि इनका क्या कनेक्शन है। और योगी महाराज देखिए साधु आदमी है वो, उनको तो बरगलाया गया था उस दिन विधानसभा के अंदर ताकि ऐसा कुछ बोल दे, वो जोश में आकर उन्होंने बोल दिया, और उसी बात को ये अखिलेश यादव ने फायदा उठाया और इस तरह की चीजों को आगे बढ़ा दी। जो राष्ट्रीय राजनीति करते हैं वो है समाजवादी पार्टी में खुल के चैलेंज करके कह सकता हूँ। और उसका मैं उदाहरण दे दूँ, जब सपा सरकार थी तो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, उस वक्त क्या हुआ था सबको पता है। उसके बाद दंगे के बाद जो एक कैंप लगा था, रिफ्यूजी कैंप लगा था, उस रिफ्यूजी कैंप को उस वक्त के जो मिनिस्टर थे, अल्पसंख्यक मंत्री आजम खान साहब, तो जो मुस्लिमों को अपने आप को मसीहा समझते हैं, उन्होंने बुलडोजर चलवा दिया था। ठंड की रात थी और सारे वहाँ पे जितने रिफ्यूजी थे मुजफ्फरनगर वाले सब बेघर हो गए थे, कैंप से हटा दिए गए थे। तो ये क्या है? ये आज आजम खान परेशान क्यों परेशान है? क्योंकि उनके ऊपर भी ऊपर वाले की लाठी पड़ रही है। जो गलत करेगा वो गलत भुगतेगा।